आदेश के अनुसार, आपके आदेश के अनुसार आज भारत को हमने न केवल चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र का अगर कोई प्रत्याशी है तो भाई भारत कश्यप है। और बाकी बात की तो गारंटी की बात मैं बाद में करूंगा। आज इतना आपको बताने आया हूं कि ये जो मेरे साथ खड़े हैं भरत कश्यप जी, भरत कश्यप आपके बेटा है और बेटा के रूप में आपकी रात और दिन सेवा करेंगे, क्योंकि अभी तक इनकी शादी भी नहीं हुई है। तो दिन को या रात को जब आप बुलाओगे, आपके सेवक के रूप में भरत कश्यप, मैं बाकी जो शपथ है बाद में बताऊंगा। ये मेरी पहली शपथ है चित्रकूट की। और लिख के शपथ ली है। और अगर चित्रकूट में आपके बेटे की सरकार बनेगी, अगर छत्तीसगढ़ में आपके बेटे की सरकार बनेगी, यदि खत्म करेगी, अगर नहीं कर पाए तो एक एक व्यक्ति को ये अधिकार है, आप सबको ये अधिकार है, हमको झूठा शपथ पत्र देने के जुर्म में 2 साल जेल भी आप लोग भेज सकते हो। अगर भाजपा और कांग्रेस में दम है तो जितनी घोषणाएं करी है, ये गारंटी वारंटी की बात नहीं चलेगी। जितनी घोषणाएं करी है, अगर दम है तो ये 100 रुपये के स्टैंप पेपर में जैसे हमने लिख के दिया है वैसा लिख के जनता को दे। अब छत्तीसगढ़ के लोग, चित्रकूट के लोग और बेवकूफ नहीं बनने वाले। कांग्रेस ने क्या कहा है घोषणा पत्र में? 2640 रुपया धान का समर्थन मूल्य देंगे। भाजपा ने क्या कहा? 3100 देंगे। लेकिन हमारे शपथ पत्र में क्या लिखा है? क्या शपथ ली है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 4000 रुपया धान का समर्थन मूल्य देंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, कांग्रेस भाजपा दोनों का घोषणा पत्र आया, उसमें बस्तर का कोई नाम नहीं है। लेकिन हमने क्या लिखा है शपथ पत्र में कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी उस दिन बस्तर को छत्तीसगढ़ की उप राजधानी का दर्जा मिलेगा, हाईकोर्ट यहाँ खुलेगा और यहीं से उप मुख्यमंत्री भी बनेगा। कांग्रेस ने फिर से कर्जा माफी की बात कर दी। जो सहकारिता बैंकों में छोटा कर्जा था उसको माफ किया, लेकिन 82,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो किसानों पे था उसके लिए कुछ नहीं किया। केवल अब फिर नया झूठा वादा कर दिया। भाजपा तो कर्जा माफी की बात ही नहीं कर रही है, लेकिन हमारी सरकार जिस ऑटो रिक्शा वालों का, जितने छोटी व्यवसायी हैं, सबका कर्जा माफ करेंगे। बड़ा कर्जा, छोटा कर्जा सब माफ होगा। अनुसूचित जनजाति जाति की बात करते हैं, अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों का घोषणा पत्र पढ़िए, कुछ नहीं लिखा है। और हमने क्या कहा है कि एक एक आदिवासी परिवार, अनुसूचित जाति के परिवार, अति पिछड़ा वर्ग के परिवार, हर एक परिवार को, जो गरीब परिवार है उसको हमारी सरकार अपना व्यापार करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए 5 लाख रुपया देगी। एक एक परिवार को 5 लाख रुपया देगी। और कांग्रेस ने हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के
लिए कुछ नहीं कहा। पर 2 लाख रुपए का प्रमाण पत्र और विवाहित महिलाओं को 1000 रुपया महीना मिलेगा, ये भाजपा का कल जो घोषणा पत्र आया है। लेकिन 55 दिन पहले हमने ये शपथ ली है कि जिसके घर में बेटी जन्म लेगी उस बेटी के नाम में मैं खाता खोलूंगा और खाते में 1 लाख रुपया उसके नाम पे जमा कराऊंगा। और जब बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी होगी उसकी, तो मैं धूमधाम से शादी करने के लिए उसको 1 लाख रुपया और दूंगा। और विवाह के लिए अभी भरत बता रहे थे 2500 रुपया भत्ता मिला, नौकरी मिली। भत्ता मांगने जाते थे तो धक्का मिलता था। ये कुछ नहीं किए कांग्रेस वाले। भाजपा ने क्या कहा कि 1 लाख भर्ती करेंगे, 1 लाख युवाओं की भर्ती करेंगे, लेकिन स्थानीय युवाओं को आरक्षण देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हमारी सरकार ने ये शपथ ली है, जिस दिन आपके बेटे की सरकार बनेगी, जितने भी बेरोजगार हैं उनको 3000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और जो स्थानीय युवा है, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में ये कानून लागू हो जाएगा कि जितने भी स्थानीय युवा हैं उनको जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जो नौकरी है, 95% आरक्षण स्थानीय लोगों को देना होगा। और जिस किसी को भी बस्तर में नौकरी करनी है तो हल्दी भाषा आनी चाहिए, गोंडी आनी चाहिए, भत्री आनी चाहिए। जो यहाँ की भाषा जानता है उसी को यहाँ नौकरी भी हम देंगे, बाहरी को कोई नौकरी नहीं। और कांग्रेस ने पिछली बार वादा किया था कि गरीबों को 1500 रुपया महीना पेंशन देंगे। पेंशन मिल गई? 1500 रुपया पेंशन मिली? जो मेरे पिताजी ने 2001 में चालू किया था 350 रुपया, वही 22 साल हो गए। 22 साल में 22 गुना महंगाई बढ़ गई है, लेकिन पेंशन हमारी जस के तस है। हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीबों को, गांव में जितने गरीब हैं उनको 3000 रुपया महीना महीने की 1 तारीख को पेंशन देंगे। और कांग्रेस ने पिछली बार बोला था कि 10 दिन के भीतर जितनी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन है, रोजगार सहायक है, रसोईया है, सचिव है, जितने दैनिक वेतन भोगी है, अनियमित कर्मचारी है, सबका नियमितीकरण हो जाएगा। 10 दिन में नहीं किए, 5 साल में नहीं किए। भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में कोई नियमितीकरण की बात नहीं कही है, लेकिन मैंने अपने शपथ पत्र में लिखा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 10 मिनट के भीतर सबका नियमितीकरण का आदेश पारित होगा। और बिजली बिल हाफ का वादा किए थे कांग्रेस ने, बिजली बिल हाफ हो गई, बिजली हाफ हो गई है, बिजली का सप्लाई हाफ हो गया है, बिजली बिल 4 गुना बढ़ गया है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली कहां पैदा होती है? हमारे छत्तीसगढ़ में। लेकिन कांग्रेस क्या बोल रही है कि 200 यूनिट तक फ्री का वादा किया था, लेकिन पिछले 5 साल क्या हुआ? कुछ फ्री नहीं, सब डबल हो गया, बिजली बिल भी डबल हो गया। तो हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को, जितने भी गांव में रहने वाले हैं, कितना भी आप बिजली का उपभोग करें, कितनी भी बिजली आप जलाए, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबका बिजली
और पानी का बिल माफ। और हमने ये भी बोला है शिक्षा के लिए, कांग्रेस ने क्या कहा कि केवल केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त, केजी से पीजी। और बीजेपी ने क्या कहा, शिक्षा में केवल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का वादा किया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी छत्तीसगढ़ का जो गरीब है उसका बच्चा जहां पर भी पढ़ना चाहता है, जगदलपुर में, रायपुर में, कोटा में, दिल्ली में, बंबई में, यहां तक कि उसका एडमिशन अमेरिका, लंदन में हो जाए, कोई भी गरीब का बच्चा पैसे के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं होगा। उसकी पढ़ाई का, रहने का पूरा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। और स्वास्थ्य के बारे में मैंने देखा, कांग्रेस ने फिर कहा कि 10 लाख रुपए तक का इलाज कराएंगे। नए अस्पताल खोलने की कोई बात नहीं की। और बीजेपी ने भी यही कहा कि हम 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में कराएंगे। लेकिन हमारा जो संकल्प है, भारत ने ये शपथ पत्र में लिखा है कि हम सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और वहां पर सबका, चाहे अमीर है, गरीब है, सबका फ्री में इलाज होगा। चाहे 10 लाख का हो या 10 करोड़ का, कितना भी खर्चा है, पूरा का पूरा खर्चा हमारी सरकार देगी। और गैस सिलेंडर की खूब बात करते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि 500 रुपया का सब्सिडी का उन्होंने वादा किया, घोषणा की है। यही घोषणा उन्होंने कर्नाटक में करी थी। अभी तक कर्नाटक में नहीं पूरी कर पाए, छत्तीसगढ़ में क्या कर पाएंगे। और मोदी जी ने भी, भाजपा ने भी कहा है 500 रुपये का वो फूस में कटौती करेंगे। अरे जब आपकी सरकार दिल्ली में बैठ के गैस का इतना दाम बढ़ाएगी तो आप क्या कर करोगे आप। पर हमारी सरकार बहुत सोच समझ के हमने शपथ लिया है कि हमारी माताओं को, बहनों को हम गैस का सिलेंडर केवल 300 रुपये में देंगे, 300 रुपये। और जो वृद्ध जन है, 60 साल से ऊपर है, 65 साल से ऊपर है, उनको दवाई की जरूरत है, उनको देखभाल की जरूरत है, उनको हमारी सरकार